हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 15 जून दिन सोमवार सन 2020 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष संवत 2077 तिथि दशमी, नक्षत्र रेवती, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। भगवान श्री गजानंद की जय हो, भगवान श्री गणपति की जय हो। आज मैं भगवान श्री गणपति की कुछ चर्चा यानी कि उनकी साधनाओं की चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। भगवान श्री गणपति के मंदिर देश में नहीं विदेशों में भी हैं और कई कंट्री तो ऐसे हैं जहाँ वहाँ गणपति की साधना ही बहुत विशेष तौर से की जाती है और गणपति साधक का जो एक समुदाय है एक विशाल रूप में है। अब भगवान श्री गणपति की जो साधना है वो मैं क्यों जिक्र करना चाह रहा हूँ। भगवान गणपति की साधना बिल्कुल सौम्य साधनाएं होती हैं, बिल्कुल साधारण भगवान श्री गणपति की साधनाएं होती हैं और भगवान गणपति की साधना कोई भी साधक कर सकता है। बच्चा, मेल, फीमेल कोई भी कर सकता है। गणपति की साधना में किसी भी प्रकार का कोई भय या दोष नहीं होता। इसीलिए तो प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणपति को कहा जाता है। भगवान श्री गणपति की जो साधनाएं हैं वो नाना भांति की हैं, जैसे सौम्य साधनाएं भी हैं और भगवान श्री गणपति की कुछ तांत्रिक साधनाएं भी हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि भगवान गणपति की जो तांत्रिक साधनाएं हैं वो भी सौम्य ही रूप में की जाती हैं, यानी कि किसी तरह का कोई भय डर नहीं होता। हाँ, जैसे हनुमान जी की कुछ तांत्रिक विशेष साधनाएं हैं वो आम आदमी नहीं कर सकता। बगलामुखी जी की साधनाएं हैं, आम आदमी नहीं कर सकता। भैरव भगवान की कुछ तांत्रिक साधनाएं हैं वो आम साधक नहीं कर सकता। कर सकता है लेकिन गुरु के निर्देशन में। हमारे भगवान श्री गणपति इतने सौम्य हैं, इतने सीधे हैं कि हर व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं, है ना। कोई भी काम हो बिना गणपति के पूरा होता ही नहीं। मानो बेटी की शादी भी रचावें, बेटे की शादी रचावें तो जो हम कार्ड छपवाते हैं शादी का उसमें भी लिखा जाता कि प्रथम निमंत्रण आपको, है ना। और तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और कैसा भी अनुष्ठान हो, कैसा भी कर्मकांड हो, स्वस्ति वाचन न पढ़ा जाए तो आनंद वाली बात नहीं है। कहने का भाव, गणपति की साधना अनेकों प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करती है। गणपति की साधना अनेकों प्रकार के कष्टों को हरती है। चाहे ढूंढीराज जी की बात करें, महाराष्ट्र के मुंबई के हम सिद्धि विनायक गणपति की बात करें, भगवान के रूप अनेक लेकिन भगवान एक। क्या कहा? भगवान के रूप अनेक और भगवान एक, रूपों में बिखर जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि साहब आपके तो भगवान इतने सारे हैं, उनके नाम इतने सारे हैं। अरे भाई, एक जैसे माँ है, किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, महिला एक ही है, स्त्री एक ही है। हमारी माँ लगती है, किसी की पत्नी लगती है, हमारे पिता की पत्नी लगती है, किसी की बुआ लगती है, किसी की चाची लगती है, किसी की नानी लगती है, किसी की दादी लगती है, किसी की सास लगती है। रूप एक ही है और नाम अलग अलग हो गए। तो ऐसे ही कोई ढूंढीराज कहे, कोई गजराज कहे, कोई गजानन कहे, कोई सिद्धि विनायक कहे, कोई कुछ भी कहे,
कोई उच्छिष्ट गणपति कहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही है। हनुमान जी के रूप अनेकों, पर हनुमान जी एक ही है। माँ भगवती के रूप अनेक, 10 महाविद्याओं में ले लें, शक्ति पीठों के रूप में ले लें, लेकिन भवानी एक ही है। उन्हें हम काली कहें, तारा कहें, त्रिपुर सुंदरी कहें, छिन्नमस्तिका कहें, शाकंभरी कहें, षोडशी कहें, पीताम्बरी कहें, सावित्री कहें, है ना, लेकिन भगवती एक ही है, रूप एक ही है। अब उनके नाते हैं, उनके संबंध हैं, उनके बालक उन्हें किस रूप में भजते हैं, किस नाम से उन्हें वो पुकारना चाहते हैं। अब जिनकी आप नानी लगती हैं वो आपको काकी तो कहेगा नहीं, चाची तो कहेगा ही नहीं, नानी कहेगा ना। अब जिनके आप चाचा लगते हैं या जिनके आप टीचर लगते हैं या जिनके आप पिता लगते हैं, तो वो जो रिश्ता जिससे संबोधन जो रिश्ते का है उसी रिश्ते से बनता है। तो इसलिए ऐसा ना समझें, ये हमारा धर्म बहुत विशाल है, बहुत विपुल है। तरह तरह के मंत्र, तरह तरह की साधनाएं, भगवान श्री गणपति की अनेकों साधनाएं, जैसे सौम्य साधनाएं हैं। हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा, बड़ा दुर्लभ चमत्कारिक शावर मंत्र है। ओम गंग गणपताय नमः या ओम गम गणपताय नमः, ये मंत्र तो हम अक्सर सबको देते हैं। वास्तव में कार्य सिद्ध कराने वाला मंत्र है। वास्तव में उच्छिष्ट गणपति की साधनाएं हैं, मुंह झूठा करके साधना की जाती है। देखो कमाल, यस, मुंह में कोई सुपारी रखें, लौंग रखें, इलायची रखें, गुड़ का ढेला रखें, गुड़ मुंह में है, मिठाई मुंह में है, सुपारी मुंह में है और मंत्र चल रहा है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्या क्या कितने भोले भगवान है हमारे। उच्छिष्ट, झूठे मुंह, मतलब झूठा मुंह करके तब साधना की जाती है। ऐसे से मंत्र ऋषियों ने बनाए और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटे जल से शंभु प्रसन्न हो जाते हैं, बेलपत्र रख दो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, एक धतूरा रख दो जिसे कोई भी ना खावे उससे प्रसन्न हो जाते हैं। मदार का पुष्प कशाला होता है, कड़वा होता है, उसके दुग्ध के आयुर्वेदिक लाखों फायदे हैं, लेकिन आम आदमी उसको यूज़ नहीं कर सकता। उसे चढ़ा दो, भगवान मंदार पुष्प चढ़ा दो, भगवान आशुतोष प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के सैकड़ों तरीके हैं, लेकिन हर तरीके में बड़ी है आपकी श्रद्धा। तो आज जैसे हम गणपति की बात कर रहे हैं, तो दर्शकों, आपके जीवन में आपको कोई भी साधना करनी ना आती हो, आपको विधि विधान ना आते हों, तौर तरीके ना आते हों, आप गणपति की साधना बेधड़क कर सकते हैं। मुझे कई ऐसे कमेंट्स मिले, ऐसी बातें मुझसे पूछनी चाहिए कि शर्मा जी हमें कुछ ना आता हो तो हम किस देवी देवता की साधना करें। तो हमने कहा आप गणपति की साधना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओम गंग गणपताय नमः या ओम गम गणपताय नमः, ये मंत्र बहुत सहज है, कोई भी बोल सकता है। कर्ज में डूबने की स्थिति में ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम ओम नमः फट, ये कर्ज को दूर करने वाला मंत्र होता है। शत्रुता बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा, और कामना कोई अटकी पड़ी हो उसके लिए बहुत शानदार मंत्र होता है। भगवान गणपति के 108 नाम पढ़ने और उन्हीं नामों से होम हवन करने से नाना भांति की सिद्धियाँ मुरादें पूर्ण होती हैं। भगवान श्री गणपति का गणपत अथर्व शीर्ष पढ़ने से, कितने अथर्व शीर्ष हैं? 4। गणपत अथर्व शीर्ष और देवी अथर्व शीर्ष की महिमा बहुत बड़ी है। भगवान श्री गणपति का संकट नाशन स्तोत्र देखिए, करीब करीब हर घर में पढ़ा जाता है। भगवान श्री गणपति के 108 नाम देखिए कैसे पढ़े जाते हैं। तो भाई रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं, शुभ लाभ की प्राप्ति कराने वाले हैं। दीपावली पर नई नई बहिएं, नए नए खातों में अपने आशीर्वाद देने वाले भगवान श्री गणपति हैं। लड़की के विवाह से लेके, शादी के कार्ड से लेके, घर के मांगलिक कार्यों से लेके, पूजा पाठ के मांगलिक कार्यों से लेके, भगवान श्री गणपति को बच्चा बच्चा हिंदू धर्म में जानता है और उन्हें मानता है। तो इसलिए मेरे साधकों, मेरे दर्शकों, आपको कोई कहीं से कोई गुरु मंत्र नहीं मिला, आपको कोई दिक्कत आ रही है,
और आपका अंदर से मन करता है कि हमें कुछ करना चाहिए, तो आप भगवान श्री गणपति की साधना कर सकते हैं। अब इनके कैसे कैसे मंत्र हैं और कैसी कैसी गहरी गहरी साधनाएं हैं, तो भाई सारी चीज़ें तो एक 10-15 मिनट के एपिसोड में बता पाना संभव नहीं है। बस आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, हमारे साथ जुड़ के रहें, तो कुछ ना कुछ जो भी कुछ हमारे साथ है, पास है, वो आपको हम देने का प्रयास करते रहेंगे। और मुझे लगता है कुछ ना कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। लेकिन ग्रहण 21 तारीख का, 21 जून अमावस्या का दिन, विशाल तरीके की साधनाएं आपको करनी है। एक विशेष यंत्र का निर्माण आपको करना है। वीडियो देख लेना बस ग्रहण विशेषांक की, और उसे ज़रूर करिएगा। मेरा बहुत मन है, क्योंकि वर्ष का ये एक ही ग्रहण है इस बार। ऐसा शोर मचने को कितने मचे, 5 ग्रहण है, 28 ग्रहण है, 50 ग्रहण है, नहीं। भारत में जो माननीय है वो यही विशेष ग्रहण है, समझे आप। बस ध्यान रखें, ये ग्रहण चूक गया तो फिर बाकी किसी ग्रहण का वो बात नहीं है, फिर 1 साल की बात जाएगी करीब करीब आपकी। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में सदा शंभु भगवान शिव से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शंभू का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो दर्शकों, जीवन का हर क्षण बहुत कीमती है और हमें जीवन के हर क्षण का बहुत अच्छे से प्रयोग करना आना चाहिए। बहुत सारी कीमती बातें, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपके साथ हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। आप संदेश दे देते हैं। हम जैसे कह रहे हैं कि टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट आजकल हमारे संस्थान में चल रही हैं, व्यक्तिगत रूप से मिल पाना भी संभव नहीं है। कुछ लोगों की जन्म पत्रिकाएँ भेजी जा चुकी हैं, करीब करीब जन्म पत्रिकाएँ तो जो हमारे यहाँ बनी हैं वैदिक, सबकी भेजी जा चुकी हैं। कोई 2, 4, 5 होंगी ऐसी, लेकिन कुछ लोगों की हमारे यहाँ से भेजी जा चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ते में वो रुकी हुई हैं। कहीं रेड जोन एरिया है, कहीं कुछ है,
इस प्रकार की चीज़ों की वजह से, बातों की वजह से कुछ लोगों की पत्रिकाएं रास्ते में रुकी हैं। तो भाई देखो, ये तो डाक डिपार्टमेंट ही जाने, और आपकी जो भी पत्रिकाएं हैं वो पहुंच जाएंगी, आप लोग चिंता ना करें। रुद्राक्ष का प्रसाद हज़ारों लोगों को हमने भेजा था, हज़ारों को मिला भी है, लेकिन उसमें से कुछ सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं मिल पाया है। तो मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ रास्ते में गया, कैसे हुआ, क्योंकि एकदम लॉकडाउन हो गया, सारी परिस्थितियाँ बदल गईं। इसी वजह से, इसी चीज़ को देखते हुए अभी हज़ारों पैकेट हमारे पास रुद्राक्ष के बने रखे हैं, जिनका प्रसाद हमें भेजना है। तो जिनका भेजना है चिंता ना करें, मेरे पास है। मैं अभी उन्हें भेजना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मामला ऐसा ही होच पोच है। तो थोड़ा सा आप रुक जाइएगा। हो सकता है इस जून महीने के एंड में जब मैं भेजूँगा, मैं आपको अपनी वीडियो में बता दूँगा कि हमने आज इतने लोगों का ये सब यहाँ से भेज दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था, जिसमें आपने मुझे, मतलब मैंने सुना था, उसमें आपने हिरण्यहंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया, शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई, और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ। और अभी भी मतलब कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo